एसआईआर प्रक्रिया की जटिलता कहीं न कहीं साधु संतों के लिए सरदर्द या डर बना हुआ है। हम बात करते हैं एसआईआर प्रक्रिया की, जिसमें साधु संतों को मतदान प्रक्रिया से वंचित रहने का डर सता रहा है। मैं दिखा दूं, यहाँ पर जो है साधु संत खड़े हैं। राधा कृष्ण गौशाला जो है खिचन रोड पर, यहाँ पर महंत दयानंद गिरी जी महाराज भी खड़े हैं और इनसे हम बात भी कर लेते हैं कि किस तरह के जो है वो डर सता रहा है कि आप भी इस देश की सरकार बनाने में, इस देश में मतदान प्रक्रिया से आप वंचित रहने की जो है आपको डर है। किस तरह से है, क्या है, ऐसा क्या हो गया कि जिससे आपको ये भय जो है वो लगने लगा? जय गौ माता जय गोपाल। मैं महंत दयानंद गिरी पंचदश नाम जूना अखाड़ा से हम लोग नागा साधु है। एसआईआर प्रक्रिया से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि प्रक्रिया सरलता से करे, क्योंकि हम लोगों ने परिवार छोड़े कई साल हो गए। आज 15-20 साल हो गए हम लोग घर छोड़ के साधु बने हैं। तो हम वापस संन्यास लेने के बाद वापस कहाँ घर जाएंगे डॉक्यूमेंट लेने के लिए? तो डॉक्यूमेंट जो प्रक्रिया, हमारा गुरु ही हमारा सब कुछ होता है। हमने इसमें डॉक्यूमेंट पेश किए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जो भी थे सब, और उसके बाद भी हमें नोटिस आया है। इसलिए हम वोटिंग लिस्ट से वंचित रहेंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों ने अनादिकाल से संतों ने राजा महाराजाओं से लेकर इस देश के लिए बलिदान और समर्पण दिया है। तो हमारा भी यही सोचना है कि हम लोग भी वोटिंग से वंचित ना रहे, हम लोग भी वोटिंग करें धर्म की रक्षा के लिए। ये हमारा। क्या दस्तावेज मांगे हैं बीएलओ ने आपसे? उन्होंने कहा माता पिता का नाम दो, इतना साल पुराना डॉक्यूमेंट दो, भाई बहन का नाम दो, पड़ोसी का नाम दो। अब हम तो 20-25 साल से साधु बने हैं, तो हमारा साधु का सब डॉक्यूमेंट है। हमारा अखाड़े से जो डॉक्यूमेंट बनता है वो भी डॉक्यूमेंट हमने पेश किए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब हमारा साधु सही का बना है। इसमें हमारा गुरुजी ही मुख्य होते हैं, माता पिता हमारे गुरुजी सब कुछ होते हैं, उनका ही नाम होता है। तो हमने ये सब पेश किया, फिर भी उन्होंने नहीं मान रहे, हमको नोटिस जारी कर दी। सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि इस प्रक्रिया को साधु संतों के लिए सरलता से करें, क्योंकि हमने तो धर्म के लिए, देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया है। हम समर्पण बन गए भगवान के भक्ति के लिए और देश के धर्म की रक्षा के लिए। तो सरकार से यही मांग है कि इस प्रक्रिया सरलता से करें संतों के लिए। निश्चित रूप से साधु संतों का जो ये टेंशन और ये डर है, जो वाकई जो है वो सच है, सही है, क्योंकि अब ये जो है मतदान प्रक्रिया से अलग अलग रहेंगे या वंचित रहेंगे, तो फिर ये जो है वो अपने आप को भारत का नागरिक भी कैसे कह पाएंगे। अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार जो है वो इनकी मांग को किस तरह से लेती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ना तो इनके आधार कार्ड मैच हो रहे हैं जिस तरह से सरकार मांग रही है, और अब सरकार से मांग करते हैं कि ये जटिलता जो है एसआईआर की उसे ख़त्म किया जाए और इसमें संशोधन करके साधु संतों को भी एक मतदान करने की प्रक्रिया में शामिल करते हुए उन्हें भी मतदान करने का अधिकार दिया जाए। राजू व्यास, आरएनए न्यूज़, फलोदी।